हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल इनसाइड विद पोल्स। आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं, ये चैप्टर जो है मैथ का है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका टॉपिक है अर्थमेटिक मीन। तो हम यहाँ पर डाल लेते हैं अपने चैप्टर का नाम कि जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं अपना, कि हम कौन सा करने जा रहे हैं, अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन को जो है हम हिंदी में जो हम कहते हैं वो उसको हम कहते हैं समांतर माध्य। इस टॉपिक को हम आज कवर करेंगे। ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि इकोनॉमिक्स में, मैथ में इसका यूज़ किया जाता है। इकोनॉमिक्स के अंदर जो है, स्टैटिक्स के अंदर ये यूज़ होता है, मैथ के अंदर यूज़ होता है, और भी कई गवर्नमेंट एग्ज़ाम है जिसके अंदर जो है अर्थमेटिक के ऊपर कई सारे, मीन के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जब हम अर्थमेटिक मीन का यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर सबसे पहले इसकी क्या डेफिनेशन होगी। मेन बात है इसकी डेफिनेशन क्या होगी इसकी। तो इसकी जो है डेफिनेशन हम यहाँ पर लिख देते हैं। सबसे पहले द अर्थमेटिक मीन is the simplest and most widely used measure of a mean or average. It simply involves taking the sum of a group of numbers, then dividing that sum by the इसको रफ कर देते हैं हम। तो हम थे सम बाय द काउंट ऑफ द numbers used in the series। तो ये डेफिनेशन हो गई। इस डेफिनेशन में क्या कहा गया है उसको एक बार समझ लेते हैं। डेफिनेशन में कहा गया है कि जो अर्थमेटिक मीन है, कि द अर्थमेटिक मीन is the simplest and the most widely used measure of a mean or average. It simply involves taking the sum of a group of numbers, then dividing the sum by the count of the number used in the series। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब चीज़ बताई गई है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि अंक गणितीय माध्य या औसत का सबसे इजी वे है, सबसे सरल और सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला माप है, जिसमें बस संख्याओं के एक समूह का योग लेना होता है और फिर उस योग को श्रृंखला में यानी सीरीज में इस्तेमाल की गई संख्याओं की संख्या से विभाजित कर देना होता है, यानी डिवाइड दे देना होता है। तो ये यहाँ पर इसका जो है हमें इसके बारे में बताया गया। अब
जो है अर्थमेटिक मीन के बारे में अब जान लेते हैं कि भाई अर्थमेटिक मीन के आखिर कितने टाइप्स होते हैं। हम जल्दी से क्वेश्चन पे चलते हैं। थ्योरिकल मेथड इसका बहुत सारा है। अगर आपको थ्योरी भी समझनी है तो उसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं कि हमें जो है अर्थमेटिक मीन की जो है सारी की सारी थ्योरी कवर करनी है। लेकिन एक डेफिनेशन बताने के बाद हम सीधा इनके क्वेश्चंस पे चलते हैं और हम क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि आखिर टाइप क्या होते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम टाइप के बारे में जान लेते हैं कि अगर हम टाइप की बात करें कि कौन कौन से टाइप होते हैं और हम किस किस तरीके से जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी विधियों से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड से यूज़ कर सकते हैं समांतर माध्य निकालना। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि भाई जो माध्य होता है हमारा, तो लिख लेते हैं माध्य की तीन जो हैं श्रेणी होती हैं। तीन श्रेणियों में डिवाइड होता है। तीन श्रेणी, माध्य की तीन श्रेणी होती हैं। ठीक है, और वो तीन श्रेणी कौन कौन सी है। अगर हम उस श्रेणी की बात करें तो वो श्रेणी है हमारे पास, जो तीन श्रेणी हैं उनकी अगर हम बात करें तो एक हम फ्लो चार्ट बना लेते हैं। तो इसमें हम पहले वाले में लिखते हैं यहाँ पर पहले वाले का नाम, जिसका नाम है हमारे पास क्या, सबसे पहली जो हमारी श्रेणी आती है वो आती है सबसे पहली जो सीरीज़ है। ठीक है, या मेथड है, या जो सीरीज़ है उसको हम लिख लेते हैं कि इस सीरीज़ के अंदर फिर कौन कौन से मेथड यूज होते हैं। तो पहली है हमारे पास व्यक्तिगत श्रेणी। तो सबसे पहली हमारे पास है व्यक्तिगत श्रेणी, जिसको बोला जाता है क्या, इसको बोल देते हैं इंडिविजुअल सीरीज़। सेकंड नंबर पे हमारी आती है जो हमारी सेकंड नंबर की श्रेणी है। ठीक है, उसको हम लिख लेते हैं, वो है हमारे पास सेकंड नंबर वाली, जिसको बोलते हैं हम क्या, इसको हम दो नाम से पुकारते हैं। कहीं कहीं पर आपको मिलेगा असतत श्रेणी, या इसको हम बोल देते हैं खंडित श्रेणी। इस नाम से भी हम इसको पुकार लेते हैं। इंग्लिश में इसको लिख देते हैं यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज नाम है इसका। ठीक है, तो डिस्क्रीट सीरीज हो गया और लास्ट वाली हमारी बचती है जो कि है हमारी सतत श्रेणी। इसको बोल दिया जाता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इसको कॉन्टिन्यूअस सीरीज बोल दिया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर भी अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर भी कुछ विधियां, कुछ मेथड जो हैं हमारे आते हैं, जिनको हम लिख लेते हैं। इसके अंदर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर पहला मेथड आता है हमारे पास, सभी के अंदर जो है तीन तीन मेथड आएंगे। इसके अंदर पहला मेथड आता है हमारे पास जिसको बोला जाता है प्रत्यक्ष विधि, यानी कि डायरेक्ट मेथड। फिर सेकंड आ जाता है हमारे पास, जिसको बोलते हैं हम कल्पित माध्य विधि। इसको बोल दिया जाता है इसको बोल दिया जाता है एज्यूम मीन एज्यूम मीन बोल दिया जाता है इसको, या इसको हम जो है दो नाम से पुकार लेते हैं, एज्यूम मीन कह लो या शॉर्टकट कह लो, शॉर्टकट मेथड। फिर हमारी बचती है
लास्ट वाली जिसको हिंदी में बोलते हैं पद विचलन विधि, इसको पुकारा जाता है स्टेप स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये इनके नाम थे जिनके में, और ये व्यक्तिगत श्रेणी में यानी इंडिविजुअल सीरीज में ही यूज़ नहीं होंगे, ये तीनों के लिए ही यहाँ पर ये वर्क करता है, यानी कि इन तीनों के अंदर ही ये सब मेथड यूज़ होते हैं सेम। फर्स्ट वाली के अंदर भी, ठीक है, सेकंड में भी, है ना, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्ट्रिक्ट सीरीज के अंदर भी, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर भी और कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर भी, तीनों के अंदर डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड या एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड तीनों का यूज़ होगा। अब इसके अंदर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, तो मेन टॉपिक पे आ जाते हैं जिसका हमें सीखने हैं क्वेश्चंस। तो सेम उसी की बात करते हैं अब हम सीधा क्वेश्चंस की, कि इनके अंदर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो सबसे पहले अब हम टॉपिक लेके चल रहे हैं, तो हम सबसे पहले हम यूज़ करेंगे अपना फर्स्ट टॉपिक जो था हमारा व्यक्तिगत श्रेणी, यानी इंडिविजुअल सीरीज। तो इसका हम यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले जैसे कि हमने पढ़ा इसके अंदर तीन तीन विधि होती है, तो सबसे पहली का हम यूज़ कर लेते हैं जिसका नाम था प्रत्यक्ष विधि, यानी कि डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लो कि हमारे पास जो क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। मान लो कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है हमें, जिसके अंदर हमें डेटा दिया गया है 4 6 5 7 8 9, इस तरीके से हमें कोई डेटा दे दिया गया है, ठीक है। अब हम इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम रूल की बात कर लेते हैं। अगर हम डायरेक्ट मेथड के अंदर रूल अप्लाई करते हैं तो रूल कौन सा अप्लाई होता है मेन, तो रूल की हम बात कर लेते हैं। इसके अंदर जो रूल अप्लाई होगा वो अप्लाई होगा, जो ये साइन है एक्स बार का, एक्स के ऊपर जो हमने बार लगाया है, इस ये जो साइन है ये साइन डिनोट करता है आपके मीन को। और इसके अंदर हम सिग्मा एक्स अपॉन में एन रूल फॉलो करते हैं डायरेक्ट मेथड के अंदर इंडिविजुअल सीरीज़ की जब हम बात कर रहे होते हैं व्यक्तिगत की। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, सभी को ऐड कर लेंगे, ठीक है। रूल अगर हम अप्लाई करें तो सिग्मा एक्स अपॉन में एन, तो सिग्मा एक्स की वैल्यू का मतलब होता है, सिग्मा का मतलब क्या होता है, ये जो यहाँ पे सिग्मा है इसका मतलब होता है सम। और किसका सम करना है हमें, सम करना है हमें सीरीज़ का, हमें जो डेटा दिया गया है उसका। तो सबको प्लस कर लेते हैं, 4 + 6 + 5 + 7 + 8 + 9 एंड डिवाइडेड बाय इनका काउंट नंबर एन क्या हो गया, ये जो डेटा है ये कितने नंबर हैं, कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। सभी को ऐड कर लेते हैं, सभी को अगर हम ऐड कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 39/6। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 6 6 अगर हम कैंसिल कर दें तो 36 हो जाएगा, तो 3 बच जाएगा हमारे पास, है ना। तो इस तरीके से हम पॉइंट लगा लेंगे और 5 पर चला देंगे, ठीक है। तो हमारे पास कैंसिल होने के बाद कितना आ गया, 6.5 आ गया जब हमने इसको सॉल्व करा। तो ये हमने सॉल्व कर लिया इसका पहली विधि, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आया, 6.5। तो ये तो था प्रत्यक्ष विधि, बहुत सिंपल है, जैसा कि हमने देखा, हमने रूल लगाया और सॉल्व कर दिया, बहुत सिंपल था। अब हम ऐसे ही चलते हैं इसके सेकंड वाले मेथड पे, जो कि दूसरे नंबर पे आता है, जिसका नाम क्या था, एज्यूम मीन मेथड कह लो या शॉर्टकट मेथड कह लो या हिंदी में कल्पित माध्य विधि कह लो। तो चलो 6.5 इसका आंसर आया है, अब देखते हैं उससे कितना आंसर आता है। जैसे कि अगर जिसने इसको पहले पढ़ा हुआ है आपको पता होगा कि सभी से आंसर सेम ही आता है, इसमें कोई, अगर आप कोई भी रूल अप्लाई करोगे तो आंसर सेम ही आएगा अगर आपके पास डेटा सेम है। तो चलो सेकंड का यूज़ करते हैं जिसका नाम है हमारे पास कल्पित माध्य विधि, ठीक है। तो कल्पित माध्य विधि है हमारे पास नाम, तो हम यहाँ से यूज़ करेंगे। इसको हम क्या बोल देते हैं, एज्यूम्ड मीन या
क्या बोल देते हैं, शॉर्ट कट मेथड। इसमें जब हम रूल फॉलो करते हैं तो हम इसके रूल लिख लेते हैं, जो हम इसमें रूल फॉलो करते हैं वो रूल क्या होता है। तो यहाँ पर रूल जो होता है इस वाले मेथड में, वो रूल होता है मीन इक्वल ए प्लस सिग्मा डी अपॉन में एन, ये रूल होता है यहाँ पर। तो चलो अगर हम इस रूल से इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा। तो डेटा हम अपना सेम ही रखेंगे, जो क्वेश्चन हमारे पास पहले था उसी क्वेश्चन को हम यूज़ करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन था 4 6 5 7 8 9, मैं सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ, बट इस बार मैं जो विधि लगाऊंगा, जो मेथड लगाऊंगा वो शॉर्टकट मेथड लगाऊंगा। तो इसके लिए मुझे टेबल बनानी पड़ेगी। तो चलो जल्दी से मैं टेबल पे चलता हूँ फटाफट से और टेबल बनाते हैं इसके लिए। तो मैं यहाँ पर टेबल बना लेता हूँ। मेरे को एक्स दिए गए हैं ये सारे के सारे, 4 6 5 7 8 9। अब मैं यहाँ पे निकाल लूँगा, जब भी हम इसका यूज़ कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर निकालना होगा डी। ठीक है, जैसा कि आप रूल में देख रहे हो कि यहाँ पर डी दिया गया है, डी रूल के अंदर। तो ये जो डी है इसकी क्या वैल्यू है, तो कैसे निकालते, तो डी होता है एक्स माइनस ए। अब ए क्या होता है, ए जैसे कि हम बात कर रहे हैं एज्यूम मीन मेथड से हम यूज़ करें तो ए को हम लेट कर लेते हैं। ऐसी कोई भी संख्या इसके अंदर से आप लेट कर सकते हो जिससे आप घटाकर मतलब अच्छे नंबर यहाँ के ऐसे डिजिट प्राप्त कर सको जिसको आपको सॉल्व करना इजी हो, आसानी हो। अब वो आप बीच के नंबर को भी ए मान सकते हो, एज्यूम कर सकते हो, किसी को भी इसमें से ए एज्यूम कर लो। तो जैसे कि मैं 6 को ए एज्यूम कर लेता हूँ, तो मैं एक्स में से ए को घटाऊंगा। अब ए की वैल्यू मैंने 6 ले ली है और ये एक्स वाली सीरीज़ ये है आपकी पूरी की पूरी। तो 4 में से अगर मैं 6 को माइनस कर दूँ तो कितना बचेगा, 4 में से 6 को माइनस करा तो -2, 6 में से 6 माइनस हुआ तो 0, क्योंकि ये एक्स है ना, एक्स में से ए को माइनस करना है, ए तो यही रहेगा बट एक्स ये चेंज होता रहेगा। 4 में से 6 माइनस, 6 में से 6 माइनस, 5 में से 6 माइनस, 7 में से 6 माइनस। ठीक है, तो अब बड़ी संख्या में से आप माइनस कर रहे हो तो पॉजिटिव आएगा आंसर जो है। 8 में से 6 माइनस, ठीक है सॉरी 7 में से 6 माइनस करें, यहाँ पर जो है गड़बड़ लिख दिया है। 7 में से अगर 6 माइनस करें तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1, 8 में से 6 माइनस करें 2, 9 में से 6 माइनस करें 3, ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, ये हमारी टेबल बन चुकी है। ठीक है, अब ये जो टेबल हमारी बनी है, अब बस इसका हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें निकाल लेना है एन। एन कितने हैं इनको काउंट करके 6 हो गया। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर सिग्मा डी, जो सिग्मा डी है, ठीक है, अगर हम बात करें सिग्मा डी की तो वो कितना आ गया, तो इनका टोटल कर लें अगर हमारे पास, तो -2 और -1 तो -3 हो गया, माइनस माइनस प्लस। और इन सब को सॉल्व कर लें तो 3 और 3 यहाँ पर इनको प्लस करके 6 आ गया। अब 6 में से 3 करा माइनस के तो कितने बचेंगे, +3 बचेंगे, है ना। तो +3 हमारे पास यहाँ पर आ गया पॉजिटिव साइन के साथ। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे हमारे पास आ गया है 3। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलो रूल में पुट कर देते हैं, रूल हमें पता है। तो ए प्लस में सिग्मा डी अपॉन एन, ए हमने लेट करा था 6, सिग्मा डी आया है 3, एन आया है हमारे पास 6। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं 6 से इसको कैंसिल कर दूं तो 0.5 पर कैंसिल हो जाएगा। तो 6 प्लस में 0.5, आंसर इज़ 6.5। अब इससे पहले हमने जो सॉल्व करा था तो आप देख सकते हैं आंसर कितना आया था 6.5, और यहाँ पर भी आंसर कितना आया है, इस वाले में भी 6.5। तो कोई भी आप मेथड लगाओ आंसर 6.5 ही आएगा। तो चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, थर्ड वाले पे, जिसका नाम है पद विचलन विधि। अब पद विचलन विधि नाम है नेक्स्ट वाले का, जिसको हम बोल देते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। रूल हमारा फिर से, हमारा जो क्वेश्चन है वो सेम है। रूल मैं साइड में लिख देता हूँ। रूल है हमारा मीन ए प्लस में सिग्मा डी डैश अपॉन में एन मल्टीप्लाई में एच। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्वेश्चन मेरा फिर से वही है, 4 6 5 7 8 9। तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर से मैं टेबल बनाऊँगा। तो मेरे पास हो गया 4 6 5 7 8 9।
तो अब मेरे को निकालना है क्या इसके अंदर, देखो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में मेरे पास डी डैश है ना। तो डी डैश कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले मैंने लिखा डी इक्वल एक्स माइनस ए। पहले मैं डी निकाल लेता हूँ, जो आपको पता ही है एक्स माइनस ए, इनमें से किसी को भी लेट कर लो, तो मैं इसी को ही लेट कर लेता हूँ वापस से। आप कोई और भी लेट कर सकते हो। तो चलो सॉल्व करते हैं। 4 में से 6 गया -2, 6 में 6 गए 0, 5 में से 6 गया -1, 7 में से 6 गए +1, 8 में 6 गए +2, 9 में से 6 माइनस करे 3। ये हमारे पास आ गए। उसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे D1 कह लो या डी डैश कह लो। यहाँ पे हमने डी डैश लिया है तो हम इसको डी डैश कह लेते हैं। डी डैश निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे डी अपॉन में एच। अब ये एच क्या होता है, डी अपॉन में एच। एच यहाँ पर भी एच होता है, एच होता है इनके बीच का गैप या ऐसे ही डिजिट, या तो इनके बीच का गैप हम ले लेते हैं कहीं कहीं पे, या ऐसे डिजिट ले लेते हैं जिनसे सभी जो है संख्या डिवाइड हो जाए, है ना, जिनसे सारी की सारी डिजिट डिवाइड हो जाए। तो हम बीच का गैप ले लेते हैं। तो बीच का गैप ले लेते हैं तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एच जो है वो अगर हम देख लें यहाँ पर कि भाई 4 है, 6 है, 5 है, 7 है, 8 है, 9 है ना। तो एक तरीके से जो अब यहाँ पर ऐसे तो गैप तो अगर हम देखें तो सीरीज ही उल्टी पुल्टी लिखी हुई है पहले तो, कि 5 6 फिर उसके बाद 5 आ गया, है ना। या ऐसी कोई संख्या जिनसे सभी डिवाइड हो सकें। तो आई थिंक ऐसा कोई नहीं मिल रहा है जिसके सभी टेबल में आते हों। अगर कोई ऐसा डिजिट होता है कि 2 के टेबल से ज़्यादातर कैंसिल हो रहे हैं तो हम 2 ले लेते। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 तो है ही, 1 से तो कुछ भी हो जाएगा, कैंसिल हो जाता है। तो हम यहाँ पर 1 ले लेंगे, एच को हम 1 लेट कर लेंगे। तो अगर मैं 1 से डी को डिवाइड दूँ, ठीक है, 1 से अगर मैं डी को डिवाइड दूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 से डी को डिवाइड दूंगा तो मैं तो सेम ही आ जाएगा -2 0। सबको यहाँ पर जो है डी की वैल्यू ये है और एच हमने जो है 1 लिया है। तो यहाँ पर देखें अगर हम तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 2 3, यानी सेम ही आ गया है, कोई वो वाली इसमें चीज़ ही नहीं हुई है, ठीक है। तो एन हमें पता है, एन जो है हमारे पास कितना है 6 है। और सिग्मा डी डैश हमारे पास कितना है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 3 सॉल्व करके। तो चलो रूल लगा देते हैं। रूल अगर हम फॉलो करें तो ए प्लस में मीन इक्वल ए प्लस में सिग्मा डी डैश अपॉन में एन मल्टीप्लाई एच। तो मैं सॉल्व करूँगा तो 6 + 3 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 1 सॉल्व करूँगा तो 6 + 0.5 आ जाएगा। इसको कैंसिल करके 0.5 की मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो 0.5, तो आंसर 6.5। तो सभी तीनों मेथड से आंसर सेम ही आए हैं हमारे, ठीक है, कोई इसके अंदर अलग आंसर नहीं आया है। तो यहाँ पर हमारे जो है पहला मेथड हमारा जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। जो हमने सीखा इसके डेफिनेशन, इसके जितने पार्ट हैं, पार्ट के अंदर कौन कौन से मेथड यूज़ होते हैं वो हमने सीखा। तो इस वाली वीडियो में इतना ही। इसका सेकंड पार्ट जो हम करेंगे जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट जो है सीरीज़ आएगी, यानी खंडित श्रेणी, ठीक है। तो खंडित श्रेणी के बारे में भी हम इसके अंदर सेकंड वीडियो में जानेंगे। अभी के लिए इतना ही।